एक माँ ने अपने बेटे के साथ मोहब्बत करके निकाह किया और निकाह के कुछ दिन बाद ही बेटे को एक ऐसा राज पता चला जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नूरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा जहां मस्जिद की अजान सुबह शाम गूंजती थी और गलियों में बच्चों की हंसी और बूढ़ों की दुआएं सुनाई देती थीं। इस कस्बे में रहती थी 40 साल की बेवा जमीला और उसका 22 साल का बेटा फरहान। जमीला का चेहरा सादगी और मेहनत की कहानी बयां करता था। उसके शौहर यूनुस 7 साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे। तब से जमीला ने फरहान को माँ बाप दोनों का प्यार दिया। फरहान एक नेक दिल और मेहनती नौजवान था। वह दिन में एक छोटी सी दुकान चलाता जहां वह किताबें और इस्लामी तस्वीरें बेचता था। रात को वह ऑनलाइन पढ़ाई करता ताकि एक दिन बड़ा डॉक्टर बन सके। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए रास्ते आसान नहीं किए थे। जमीला सिलाई करके घर चलाती थी, मगर उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि फरहान की पढ़ाई और घर का खर्च उठा सके। जमीला की तबीयत भी खराब रहती थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उसका इलाज बहुत महंगा होगा। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और फरहान का चेहरा चिंता की लकीरों से भर गया था। हर रात जमीला तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे फरहान को हिम्मत दे, उसे इस मुश्किल वक्त से निकाल ले। फरहान भी अपनी माँ की हालत देखकर परेशान रहता। वह मस्जिद में जाकर सजदा करता और अल्लाह से रास्ता मांगता। एक दिन फरहान अपनी दुकान पर किताबें सजा रहा था, तभी जमीला उसकी दुकान पर आई। उसका चेहरा उदास था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फरहान से कहा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फरहान ने हैरानी से पूछा, अम्मी क्या बात है, आप ठीक तो हैं? जमीला ने गहरी सांस ली और बोली, फरहान मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। फरहान सन्न रह गया। उसने सोचा कि उसकी मां मजाक कर रही थी। उसने हंसकर कहा, अम्मी ये क्या बात कर रही हैं, आप मेरी मां हैं। जमीला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह मजाक नहीं फरहान, यह एक प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी, तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी और हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फरहान का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा, अम्मी यह गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी मां हैं। जमीला ने शांत लहजे में कहा, बेटा कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते, मुझ पर यकीन करो, यह निकाह तुम्हारी जिंदगी को सुकून देगा। फरहान को जमीला की बातें रहस्यमयी लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ऐसी बात क्यों कर रही थी। उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जमीला ने मुस्कुराकर कहा, जितना वक्त चाहिए ले लो, मगर याद रखो यह फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उस रात फरहान सो नहीं सका। जमीला का प्रस्ताव उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वह मस्जिद में जाकर नमाज ए इस्तिखारा पढ़ने लगा और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा, यह क्या हो रहा है, मेरी अम्मी ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अगले दिन फरहान ने जमीला से फिर बात की। उसने पूछा, अम्मी आप ये सब क्यों कह रही हैं, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? जमीला ने नजरें झुकाकर कहा, फरहान कुछ राज वक्त के साथ खुलते हैं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। कई दिन बीत गए, कर्ज देने वालों की धमकियां बढ़ती गईं। जमीला की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन जब एक साहूकार ने उनके घर पर धमकी दी, फरहान का सब्र टूट गया। उसने जमीला से कहा, अम्मी अगर आपका प्रस्ताव हमारी जिंदगी को सुकून दे सकता है तो मैं तैयार हूं, मगर मुझे सच जानना है। जमीला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा तुम्हें सच वक्त पर पता चलेगा, बस मुझ पर यकीन करो। कुछ ही दिनों में एक सादे निकाह समारोह में फरहान और जमीला का निकाह हो गया। फरहान का दिल भारी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी मां से निकाह किया था, लेकिन जमीला की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। निकाह के बाद जमीला ने फरहान को एक नई हवेली में ले जाया। यह हवेली कस्बे के बाहर थी और इसे जमीला ने हाल ही में खरीदा था। फरहान ने जब हवेली में कदम रखा तो वह हैरान रह गया। संगमरमर के फर्श, ऊंची छतें और नक्काशीदार दीवारें, सब कुछ शाही था। उसने जमीला से पूछा, अम्मी यह हवेली कहां से आई? जमीला ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी जिंदगी की कमाई है फरहान,
मैंने इसे तुम्हारे लिए लिया है। जमीला ने अपने वादे के मुताबिक फरहान की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया और कर्ज चुकाने के लिए पैसे दिए। फरहान की जिंदगी में पहली बार सुकून आया, मगर यह सुकून अधूरा था। उसे लगता था कि जमीला कुछ छुपा रही थी। हवेली की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का दरवाजा भारी लकड़ी का था और उस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। फरहान ने एक दिन जमीला से पूछा, उस कमरे में क्या है? जमीला ने शांत लहजे में कहा, वह मेरा निजी कमरा है फरहान, कोई वहां नहीं जाता। फरहान को जमीला की बातें रहस्यमयी लगीं। उसे लगने लगा कि इस निकाह के पीछे कोई गहरा राज था। हवेली में रहते हुए फरहान की मुलाकात एक नौकरानी आयशा से हुई। आयशा 20 साल की एक सादगी भरी लड़की थी जो हवेली में सालों से काम कर रही थी। वह जमीला की सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी। एक दिन जब फरहान बगीचे में टहल रहा था, उसने आयशा को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फरहान ने पूछा, आयशा तुम ठीक हो? आयशा ने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, जी मैं ठीक हूं, बस कुछ पुरानी यादें। फरहान ने कहा, अगर कोई बात हो तो मुझसे कह सकती हो। आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, यह हवेली जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी है। उस ताले वाले कमरे में कुछ ऐसा है जो जमीला बीवी सबसे छुपाती हैं। फरहान का मन और बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वह उस कमरे का राज जरूर जानेगा। एक रात जब हवेली में सन्नाटा था, फरहान चुपके से तीसरी मंजिल पर गया। उसने ताले वाले कमरे के पास कान लगाया। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। फरहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, मगर ताला नहीं खुला। तभी पीछे से जमीला की आवाज आई, फरहान तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फरहान ने घबराते हुए कहा, मैं बस यूं ही। जमीला ने कहा, कुछ राजवक्त से पहले नहीं खुलने चाहिए बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। फरहान चुपचाप वापस चला गया, मगर उसका मन शांत नहीं था। उसे लगने लगा कि उसका निकाह सिर्फ एक सौदा नहीं था, इसके पीछे कोई गहरा राज था। समय बीतता गया। जमीला और फरहान के बीच का रिश्ता बदलने लगा। जमीला, जो पहले सिर्फ एक मां थी, अब फरहान के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। वह उससे इस्लाम, जिंदगी और इबादत के बारे में बातें करती। फरहान को उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई नजर आने लगी। एक दिन जमीला ने फरहान को अपने कमरे में बुलाया। कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। जमीला ने कहा, फरहान मैं जानती हूं कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि यह निकाह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए नहीं था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ और भी है। फरहान हैरान था। उसने पूछा, आपका मतलब? जमीला ने कहा, मोहब्बत। फरहान मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। फरहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, अम्मी आप मेरी मां हैं, यह कैसे हो सकता है? जमीला ने मुस्कुराकर कहा, कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते, बस इतना जान लो कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। फरहान चुप था। उसे जमीला की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, मगर उसका मन अभी भी उलझन में था। एक रात फरहान ने आयशा से मदद मांगी। आयशा ने हिचकिचाते हुए उसे ताले की चाबी दी और बोली, सावधान रहना फरहान, जो तुम देखने जा रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। फरहान ने चाबी से ताला खोला और कमरे में दाखिल हुआ। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और एक कोने में एक पुराना बक्सा था। फरहान ने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक डायरी थी। जब उसने डायरी खोली तो उसका दिल धड़कने लगा। डायरी में जमीला की जिंदगी की कहानी थी। उसने पढ़ा कि जमीला उसकी असली मां नहीं थी। वह फरहान को एक यतीम खाने से गोद लाई थी जब वह सिर्फ 1 साल का था। जमीला ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, मगर वह उससे मोहब्बत करने लगी थी। उसने निकाह का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि वह फरहान को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। फरहान की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि जमीला का निकाह एक सौदा नहीं था, यह एक सच्ची मोहब्बत की कहानी थी। तभी जमीला कमरे में आई। उसने फरहान को डायरी पढ़ते देखा और बोली, तो तुमने सब जान लिया? फरहान ने आंसुओं के साथ कहा, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैंने आपको हमेशा अपनी मां माना। जमीला की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे फरहान। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला,
मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग गई। मैं जानती थी कि यह गलत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे असली बेटे नहीं हो। फरहान चुप था। उसने कहा, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जमीला की बातें सुनकर फरहान का दिल पिघल गया। उसने कहा, आपने मुझे जिंदगी दी अम्मी। नहीं जमीला, मैं आपकी मोहब्बत को समझता हूं। जमीला ने कहा, मुझे माफ कर दो फरहान, मैंने तुमसे सच छुपाया, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची थी। फरहान ने जमीला का हाथ थामा और बोला, मैं आपको माफ करता हूं। अल्लाह ने हमें यह रिश्ता दिया है और मैं इसे कबूल करता हूं। उस रात हवेली में एक नई शुरुआत हुई। फरहान और जमीला के बीच का रिश्ता अब सिर्फ माँ बेटे का नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत का था। कुछ महीनों बाद जमीला की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी थी और ज्यादा वक्त नहीं बचा था। फरहान ने दिन रात उसकी सेवा की। जमीला ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए फरहान से कहा, तुमने मुझे वह मोहब्बत दी जो मैंने कभी नहीं सोची थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जमीला की मौत के बाद फरहान हवेली में अकेला रह गया। उसने जमीला की सारी संपत्ति गरीबों की मदद के लिए दान कर दी। उसने एक अस्पताल खोला जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। हवेली में रहते हुए फरहान और आयशा करीब आने लगे। आयशा की सादगी और नेकी ने फरहान का दिल जीत लिया। एक दिन फरहान ने आयशा से कहा, आयशा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आयशा ने शर्माते हुए हाँ कहा। कुछ महीनों बाद फरहान और आयशा का निकाह हो गया। हवेली जो कभी रहस्यों से भरी थी, अब मोहब्बत और सुकून का आलम बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और ईमान हर मुश्किल को आसान कर सकता है। जमीला की मोहब्बत और फरहान का यकीन ने एक अनोखा रिश्ता बनाया। अल्लाह का करम और सच्चाई की ताकत हर जख्म को भर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ बांटें। अल्लाह हम सबको सच्चाई और मोहब्बत की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।